अगर मैं कहूँ कि कलयुग में भी एक ऐसा गांव है जहाँ पे अभी भगवान बसते हैं एंड वहाँ के गांव के बंदे कितने भी अमीर हो जाए लेकिन वो कच्चे घर में रहते हैं। और तो और इस गांव में पिछले कई सालों से चोरी नहीं हुई है, वो भी तब जब किसी घर के अंदर ताला नहीं लगा हुआ। एंड वो गांव इतना स्पेशल है कि 2024 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया। मैं बात कर रहा हूँ वेलकम टू डे 2 ऑफ माई डेली ट्रैवल रियलिटी सीरीज इंडिया आई लव लेटर। हिंदुस्तान के हर गांव में कुछ बात होती है, कहीं मिट्टी की खुशबू तो कहीं लोगों की मुस्कान। और मुझे यकीन है कि अगर आप ध्यान से देखें तो हर गांव एक कहानी सुनाता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कलयुग में भी एक ऐसा गांव है जहाँ पे अभी भगवान बसते हैं एंड वहाँ के गांव के बंदे कितने भी अमीर हो जाए लेकिन वो कच्चे घर में रहते हैं। इसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। और तो और इस गाँव में पिछले कई सालों से चोरी नहीं हुई है, वो भी तब जब किसी घर के अंदर ताला नहीं लगा हुआ। एंड वो गाँव इतना स्पेशल है कि 2024 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया। मैं बात कर रहा हूँ देवमाली गाँव की। इस गांव में थोड़ा और अंदर की तरफ जाएंगे, थोड़ा एक्सप्लोर भी करेंगे और जिस भगवान की बात कर रहा हूँ उसके मंदिर भी जाएंगे, बट उससे पहले थोड़ा खाना खा लेते हैं। पता नहीं मजबूरी कह लो या आदत, भाजी खाने में क्या मिल जाएगा? पर कचौरी से कुछ अलग ही कनेक्शन बन गया है। कल से लेके अब तक जब भी कुछ खाने का सोचा, दिमाग नहीं सीधा दिल ने बोला कचौरी, और आज फिर चला गया उसी पुराने अड्डे पे। खाने फट रही लेकिन फिर भी खाना है मेरे को। बहुत टेस्टी यार, बहुत कमाल की है। मंदिर के जस्ट सामने ही है तो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड हमेशा की तरह दोबारा मैंने 2 कचौड़ी खा ली और एक चाय। तब 50 रुपये मेरे यहाँ चले गए। अब चलते थोड़ा गाँव घूमते हैं। ये भीड़ किस तरह की है? एक कचौरी दबा के निकल ही रहा था कि देखा मंदिर के सामने एक लंबी सी लाइन लगी थी। पहले समझ नहीं आया, मंदिर तो सामने है फिर भीड़ ये साइड में क्यों। कुछ देर तक बस इधर उधर भटकता रहा, समझने की कोशिश करता रहा कि क्या हो रहा है। फिर जब कुछ लोगों से पूछा तो पता चला ये देवमाली है, दुनिया का इकलौता गाँव जहाँ कैंसर का इलाज भगवान के आशीर्वाद से झाड़े के रूप में होता है। तो ये बेसिकली कैंसर का झाड़ा लग रहा है। काफ़ी लंबी लाइन है, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने अभी लोगों से बात करी तो लोगों ने बताया कि यहाँ जो बाबा बैठते हैं ये देवनारायण भगवान की कृपा से कैंसर का झाड़ा मारते हैं, झाड़ा लगाते हैं एक्चुअली। अब देखो, आपको बिलीव करना है तो अच्छी बात है, नहीं करना तो भी अच्छी बात है। जो लोग ठीक होते हैं वो लोग मानते हैं, जो लोग नहीं, जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ये सब, वो सारी इस बिलीव पे ना मतलब ना माने। और मैं पर्सनली मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ कि जिनका हो रखा है ये सही, तो आई थिंक इट्स ट्रू। बट वही सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबका अपना अपना बिलीव सिस्टम है। ये विश्वास बिना बड़ी अजीब चीज है, कब किस बात पे भरोसा हो जाए पता ही नहीं चलता। गांव तक पहुंचा ही था, सोचा पूछ ही लेता हूँ। भाई गांव के अंदर रास्ता यही है? गांव में घुसता ही हूँ तो देखा हर घर कच्चा है, मिट्टी और टेम्परेरी सेट से बने हुए। पहले थोड़ा अजीब लगा पर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगा।
गाँव तो मिल गया था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि बात किससे करूँ। भाई थक गया भाई, रेस्ट कर लेते हैं भाई। कंधों पर बहुत बोझ आ रखा है मेरे। तो अब तो मैंने जितना भी गाँव देखा उसमें एक घर भी ऐसा नहीं था जो पक्का हो, सारे कच्चे हैं, सब मिट्टी के बने हैं। ऊपर जो टेम्परेरी सेट्स होते हैं ना वो बने हुए हैं, एक भी पक्का घर नहीं है। और ताले ताले क्या होते हैं भाई, किसी घर में ताला नहीं है, चाहे घर पूरा खाली हो फिर भी ताला नहीं है। वो होता ही था कि सतयुग के टाइम पे गाँव वगैरह होते थे, आजकल युग में वही सेम गाँव वहाँ पर देवमाली है, पर फर्क इतना है कि उस सतयुग के गाँव में गाड़ियाँ ऐड हो रखी है। गाँव के अंदर गाड़ी नहीं दिखी, बाइक दिखी मेरे को फॉर श्योर। बाहर बाहर जब रास्ते से आ रहे थे तो वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह, 4 पहिया, इवन ट्रक भी दिखा मेरे को, छोटा वाला ट्रैक्टर। बट हाँ बहुत पीसफुल है, बहुत पीसफुल है। एक तो मैं भी किसी को अप्रोच नहीं कर पाया, इतना कूदा मेरे मन तक अभी तक आया नहीं कि सीधा जाकर लोकल से बात कर लो। दूसरा सामने से भी किसी ने नहीं बोला अपने गाँव के बारे में, मतलब मैंने पूछा नहीं तो ऑब्वियसली वो बोलेंगे भी नहीं। बट हाँ एक आइडिया है, ये पानी की बोतल खाली है, मैं इंटेंसली खाली करके लाया था। मुझे पता है मेरी बस की नहीं बात करना, तो मैं पानी मांगने के बहाने बात करूँ और थोड़ी बातें करूँ। मेरे को बच्चे दिख रहे हैं, मेरे को लग रहा है अभी ये टेस्टिंग के लिए बच्चे परफेक्ट है। चलो फिर टेस्ट करके आते हैं। मुझे पूरा यकीन था कि ये तरकीब बिल्कुल काम नहीं करेगी, लेकिन बोतल पानी मांगते हैं, पानी मिलेगा थोड़ा, पानी दे दो यार, खाली पड़ा बोतल, लो पानी लेकर आना। क्या क्या, हाँ क्या कह रहे हो? पीवा पानी। हाँ पीवा का पानी। हाँ थोड़ी बचपने वाली हरकत थी, लेकिन उसके बाद दिल्ली एक के बाद एक चीजें होने लगी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब इसे किस्मत कह लो या बस एक सही सीक्वेंस का चेन, पर लग रहा था जैसे गांव ने खुद बुला लिया हो। भैया ये इस गांव में सब सारे घर कच्चे क्यों हैं? यहाँ देव महाराज का वरदान है। अच्छा जी, क्या यहाँ पर पक्का मकान नहीं बना जाता है। अच्छा नहीं पक्का मकान में रहना है। तो आप इसी गाँव के हो? नहीं, हम घास गांव के सवाई माधोपुर रोड पे। अच्छा, तो यहाँ पे कभी कोई पक्का मकान नहीं बना? पक्का मकान नहीं बना। अगर कभी कभार किसी ने गलती से पक्का मकान बनाने की कोशिश नहीं, करी हो किसी को भी नहीं, बनेगा ही नहीं? नहीं शराब पीता है, नहीं दारू पीता है, कुछ भी नहीं चलता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर कैंसर का जाड़ा लगता है। हाँ देखा मैंने, वहाँ बड़ी बड़ी लाइन थी। हाँ, हमारे खुद की कैंसर हो गई जी। हमारा ऑपरेशन हो रहा था, ये देखो पेट के अंदर, इसके अंदर वापस कैंसर हो गई। अच्छा, भगवान देव महाराज की कृपा से कैंसर में रुपये हमसे बाढ़ना फायदा हो गया हमें। अच्छा फायदा हो गया। मैंने देखी बहुत लंबी लाइन थी यार मंदिर के सामने। हाँ। तो फिर ये दोनों भी आए एंड बताने लगे। वो लोग बिलीव करते हैं। हाँ, वो अपनी अपनी आस्था है, जो अपनी विश्वास आस्था करे अलग उस हिसाब होता से है। कोई सोचे क्या होगा वहाँ जाने से, क्या नहीं होगा। भाई ये पानी वाली टेक्निक हमेशा काम करती है, इस बार काम करेगी। मैं तो सिर्फ बच्चों से बात करने गया था, 2-3 लोग और मिल गए, उन्होंने बात कर ली, बड़ा अच्छा लगा। मतलब तो वो जो 2-3 बंदे थे, उनमें से एक का कैंसर का जाड़ा दूसरी बार लगना था, 3 बार लगता है ऐसे इन्होंने बोला। तो इनका काफी हद तक खत्म हो गया। तो इनका कहना है कि यहाँ के सारे जो गाँव वाले हैं सब एक ही वंशज के हैं, मतलब एक ही थे उनके फोरफादर, फिर वहाँ से ब्रांचेस निकलते हैं ना, वो ब्रांचेस है। मुझे लग रहा था ना कि ये लोग मेरे हाथ में माइक और ट्राइपॉड देख के मुझे कोई न्यूज़ वाला समझ रहे हैं। ये सोच ही रहा था कि तभी 2 औरतें आई और सीधा मुझसे बात करने लगी। वाह, तो इधर से घूम लेते हैं, मतलब अच्छा लगा यहाँ के लोग भी। अच्छा हाँ। तो आप लोग कहाँ से हो वैसे? हम मद्रास हैं। ये जिला नागौर, अच्छा फिर झाड़ा लगाते हैं तो फायदा होता है यहाँ से। अच्छा, तो आप झाड़ा लगाने आए थे? हाँ, इनको झाड़ा लगाते हैं। अच्छा, तो आपको मतलब ये पूरा, मेरी ननद है, मैं इनकी अच्छा जी, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। अच्छा जी। तो आप भी गाँव ही घूम रहे हो क्या? हाँ, हम देखो इधर से निकलेंगे झाड़ा दीवा के। अच्छा। इधर फेरी भी लग जाएगी महाराज के, हाँ ये तो है। और इधर से ये रोड पकड़ लेंगे तो ये रोड सीधा हमारे रूम पे ही जाएगा। अच्छा, समझ गया। मैं तो अभी यहाँ से मंदिर जाऊँगा थोड़ा सा घूम के। अच्छा, धन्यवाद जी। और अब गांव को एक्सप्लोर करने के लिए किसी भी जगह पे कॉन्फिडेंटली घुस रहा था, लेकिन तभी क्या भाई, क्या बोल रहे हो? अच्छा, बस 2 घर है। दिल्ली का जी, दिल्ली का। पहली आए हो ना? क्या कह रहे हो? पहली बार आया क्या? हाँ पहली बार आया हूँ वहाँ पे, तो ये थोड़ा गाँव घूम रहा था मैं, थोड़ा गाँव घूम रहा था। डोकरिया की फोटो लेने क्या देख रहा है? ना इसमें कहाँ देख रहे फोटो? जब क्या काम का ये? तो कैमरा बंद का है? बंद है कैमरा, चालू कहाँ है? चालू है ना बंद है, और ये चल रहा है। तो रिकॉर्डिंग तो बंद है। आ गया तो है ना, ये देख। हाँ वो कैमरा है लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है इसकी अभी। रिकॉर्डिंग देखो अब ऑन होगी, अब हुई देखो रिकॉर्डिंग ऑन। और ये मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि मैं घबराहट में कुछ और ही समझ रहा था। खैर इसी तरफ है। ये गांव इधर। अच्छा जी। मैंने ना हर फिल्म में देखा है गांव की बैठक का अगर हिस्सा बनना हो
तो या तो किसी दुकान के पास बैठ जाओ या फिर चाय की टपरी पे खुद को लोकल्स के बीच घुला दो। मैंने तो भाई दोनों ट्राई किया। कोई और नोटिस करे ना करे, ये बच्चे तो दूर से ही देख रहे थे, जैसे उन्हें अंदाजा हो कि कोई नया आया है। अभी तो बस शुरुआत है, सब समझ आ जाएगा, थोड़ा सब्र करो। तो मतलब यहाँ पे सारा मकान कच्चे हैं। हाँ कच्चा ही है, 400 घर। ये गाँव में तो ऐसा है कि भाई देव महाराज का वरदान है, दारू पानी मीटर पीवी को न पक्का मकान बना बदल हुए न। अच्छा 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 देव महाराज का वरदान है, मेरे एक दादा की औलाद है। अच्छा। यार कोई जमीन मेरी ये है जो मेरी कोई खातादारी नहीं है। अच्छा अभी बात जो पुजारी का नाम पर मैं एक दादा की औलाद है, मन है कोई लोन बांटो भी न देवे सरकार। अच्छा अच्छा जी। तो मतलब यहाँ मकान के कोई वो नहीं है, डॉक्यूमेंट वोक्यूमेंट कुछ नहीं है। हाँ नहीं कागज। वैसे ये बच्चे जो बीच बीच में आ रहे थे, ये खुद भी कम क्रेजी नहीं थे। पूरी देर कभी मेरे साथ तो कभी मेरे फोन के साथ खिलवाड़ी चल रहा था। तो अभी उनमें से एक कच्चे मकान में होके आते हैं। ये देखो, वो भैया बोले थोड़ा घर देख लेता हूँ मैं। देख लो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। मेरा मत बनाना भाई। अच्छा ठीक है ठीक है। कूलर भी है भाई, सब है भाई, बढ़िया पंखा वगैरह सब है, लाइट वगैरह। सब कुछ फैसिलिटी है अंदर, ऐसा नहीं है। ठंडा भी है भाई, मिट्टी का बना है ना पूरा। बाजी धन्यवाद, बाय बाय। और फिर इन प्यारे से क्रेजी बच्चों को अलविदा कहा। कल ने बताया कि बहुत सालों पहले देवनारायण भगवान आए थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे को रहने की जगह चाहिए। तो गांव वाले ने बोला कि आप पक्के मकान में रहो, हम कच्चे मकान में रह लेंगे। उसके बाद से लेके अभी तक पूरे गांव में एक ही है जो पक्की बिल्डिंग है, वो मंदिर। उसके अलावा जितने भी गाँव वाले सब कच्चे घर में रहते हैं। गाँव से निकल के मंदिर जाने वाला था, तभी एकदम से धूप आ गई, थोड़ा टायर्डनेस फील होने लग गया। आई थिंक ये इसे पीने का टाइम आ गया है। तो दिस इज पर्पस हेल्थ केयर 3x हाइड्रेशन मल्टीप्लाई है। बेसिकली काम क्या करता है, जो आपकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो चले जाते हैं आपकी बॉडी से, तो ये पी लिया करो तो पूरे दिन का सही रहेगा। ये बेसिकली 1 लीटर पानी में मिलाओगे आप तो 3 लीटर पानी का हाइड्रेशन देगा। बहुत सही चीज़ है ये। इसको पीने के बाद थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर जाते हैं मंदिर। फिर सोचा अगर बैठा ही हूँ यहाँ पे तो थोड़ा अंकल से बात करके देख लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मना ही तो करेंगे। ये गांव कितना बड़ा है वैसे? 400 घर है। 400 घर। मतलब कभी किसी ने कोशिश करी है कि पक्का घर बना दे? कोशिश करी ना, फिर क्या हुआ? उसे नुकसान होने लग गया। अच्छा। लेकिन एक बात तो है, इंसान की ज़्यादातर मुश्किलें उसके दिमाग के अंदर ही होती है। असल में उसमें से आधी प्रॉब्लम्स तो होती ही नहीं है। इन अंकल का एग्जाम्पल ले लो। शुरुआत में थोड़ी झिझक थी, लेकिन एक बार बात चालू हुई तो आधा घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। खैर, अब निकलना तो था ही, तो चलते हैं मंदिर की तरफ। तो अब हम जा रहे हैं देवनारायण भगवान के मंदिर में। बस एक ही दिक्कत है इसमें कि सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, कुल चोटी पर है। दिक्कत बहुत है, वो भी सामान के साथ। बस ठीक है, चलते हैं। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ही दिक्कत हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बैग वाकई भारी था। और ये 4-5 सीढ़ियाँ तो नहीं थी भाई, करीब 500 सीढ़ियाँ थी। पर शायद अगर भगवान के पास जाने के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है तो मेरे हिसाब से इतना तो बिल्कुल जायज़ है। मुझे लगा था कि ऊपर पहुंच गए, मंदिर पहुंच गए, नहीं, एक और फ्लोर लगा लो कि ऊपर जाने के लिए, और हिम्मत जुटानी पड़ेगी। अभी चलते हैं, चलो। भगवान देवनारायण ने बेला जी को कोडमुख बनाया था, तो उन्हीं का मंदिर है। जस्ट मेन मंदिर जस्ट पे थोड़े पहले ही है भाई। यहाँ से पूरी वैली का, गाँव का जो वैली उसका बहुत ही तगड़ा व्यू दिख रहा है। बहुत ही सुंदर भाई, बहुत सही। ऊपर चलते हैं मंदिर पे, लेट्स गो। थका हूँ थोड़ा सा, बट चलना है। सब लोग यहाँ खाली हाथ आ रहे हैं। मैं पूरा 25 किलो का बैग, 30 किलो का बैग है। पर जैसे ही ऊपर पहुंचा, एक अलग ही लेवल की एनर्जी महसूस हुई।
गांव की औरतें अपने भजन और भक्ति में इतना लीन थी कि आसपास एक अलग ही पॉजिटिव वाइब फैल गई थी। थकान थी पर उस माहौल में घुसते ही कुछ देर के लिए सब भूल गया था। फिर देवनारायण भगवान के दर्शन किए और बस मजा आ गया, आनंद ही आनंद। यहाँ पहुंचकर एक थॉट आया मन में, बड़ा अजीब है ना इंसान का नेचर। सारे दिक्कत, सारे दुख, कुछ वक्त के लिए जैसे सब कुछ खत्म सा लगता है जब आप भगवान के दरबार में होते हो। और यकीन मानो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सो फाइनली भगवान के दर्शन हो चुके हैं। मतलब लोगों को अपना अपना बिलीफ सिस्टम होता है। मेरा बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि जो भी हम मान्यता है सब सच है। आप नहीं मान रहे हो तो वो आपके ऊपर है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये इंसान के अंदर एक होप क्रिएट करती है। और एक बहुत ही अच्छी हॉलीवुड मूवी में बोला गया था, होप इज़ द बेस्ट थिंग ए मैन कैन एवर हैव। तो देवमाली का सफ़र यहीं तक था। नाउ आई नो व्हाई इट इज़ द बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया। एंड आई थिंक फॉर दीज काइंड ऑफ रीजन्स आपको यहाँ पे एक बार जरूर आना चाहिए, जस्ट टू एक्सपीरियंस द कल्चर दिस पीपल हैव। बाकी पूरी कोशिश थी कि मेरे थ्रू आपको पता चले कि क्या क्या है इस गांव में, क्या क्या विशेषता है और क्यों इतना नाम हो रखा है। और कैंसर का जो झाड़ा वाला चीज़ है वो तो बहुत क्रेजी थी। लिटरली लोगों से मिला हूँ जो बोल रहे हैं सही होगा सही होगा सही होगा। आई थिंक 12 भी नहीं बजे, 12-1 बजे हैं। इसके बाद मेरे को निकलना है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं जोधपुर जाऊँ या फिर जैसलमेर जाऊँ। वो मेरे को यहाँ से निकलने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं अब। एक तरीके से देखा जाए तो ये गाँव बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे सतयुग के ज़माने में होते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ये सतयुग में जीने वाला गाँव आज कलयुग के काम आ रहा है। आई नो थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है सुन के, लेकिन वहाँ जाके ही समझ पाओगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और शायद इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड भी दिया था। और यही तो इस सीरीज का मकसद, इंडिया के रॉ और रियल हिस्सों को आप तक लेकर आना। वो कहानियाँ जो कभी हेडलाइंस में नहीं होती लेकिन दिल के बहुत करीब होती है। निकलने से पहले सोचा एक बार कचौरी वाले भैया से मिल लेता हूँ, क्या पता दोबारा कब मिलना हो। ये वही भैया जिनकी दुकान से मैं 2 दिन से कचौड़ी खा रहा हूँ। आज दिन में मैंने कचौड़ी खाई एक और जाने से पहले, तो 20 रुपये मेरे वहाँ कट गए। तो खैर, यहाँ पे किसी भी इंसान की जो भूमि है वो खुद की नहीं है, वो सब भगवान के नाम है। वो सब सारी 1998 के अंदर हमारे बुजुर्ग आदमी थे, वो सारी देवनारायण के नाम चढ़वा दी। अच्छा। हमारे गांव की 3600 बीघा टोटल जमीन है। 3600 बीघा? 3600 बीघा। वहाँ हम खेती कर सकते हैं, तो उसका मतलब कि बंटवारा हो रखा है। अच्छा, वो पहले से हो रखा है। हमारे गांव के आपस में खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, लेकिन बाहर का नहीं। चलो धन्यवाद भैया कचौड़ी खिलाने के लिए, यार मजा आ गया। फिर कभी लिखा हो जरूर मिलेंगे आपसे। तो भैया मेरे से पैसे नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं नेक्स्ट बार आओगे तो देना आप। बच गए पैसे, तो 20 रुपये जो कचौड़ी के मन थे वो माइनस लेस हो गए। इवन पानी का बोतल भी थी मैंने, तो वो 40 रुपये लेस हो गए मेरे। थैंक यू भैया। अब निकल चुके हम देवमाली से। मेरे को पता चला कि लिफ्ट लेने के लिए मुझे पहले जाना पड़ेगा बाईपास हाईवे, तो वहाँ से जयपुर या जैसलमेर का लिफ्ट देखता हूँ, अपना लक आजमाता हूँ मैं। आप भैया मेरे को कहाँ छोड़ोगे भी? लिफ्ट लूंगा बोल तो दिया था, लेकिन अभी भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इतना इजी नहीं था। तो सामने ई रिक्शा दिखा और दिल ने सीधा बोला, भाई छोड़ मत इसको, बहुत भारी है ये लेके ऊपर जाकर चढ़ रहा था अंकल जी मैं। अब ये जो अंकल बैठते ही मुझसे बात करने लगे ना, इनके बारे में थोड़ा गौर करना। शुरुआत में सब ठीक था, नॉर्मल फ्रेंडली वाइब, लेकिन फिर ऐसी पीछे पड़ गए कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। और ये पूरा सागा तभी खत्म हुआ जब मेरे उतरने का टाइम आ गया। मुझे लगा भगवान भी कह रहे होंगे बेटा बस निकल जाए यहाँ से। और जैसे ही ई रिक्शा रुका, पूछने गया है, वहाँ एक सीधा जोधपुर जाने वाली बस मिल गई। जोधपुर डायरेक्ट है? डायरेक्ट बस मिल गई जोधपुर की। हमें मिल गई डायरेक्ट बस जोधपुर की। देवमाली जी 10 मिनट का आ गया है, डायरेक्ट जोधपुर का रास्ता मिल गया। अब डायरेक्ट जोधपुर भाई जी, जोधपुर कितने यहाँ चले गए मेरे 180। अच्छा हो रहा है भाई लिफ्ट। मुझे लगा था देवमाली गांव से निकलते ही कैमरा बंद कर दूंगा और आज का दिन बस एक्सपीरियंस करूंगा, लेकिन ये जो ड्राइवर भैया मिले ना, ये तो अलग ही लेवल के बंदे निकले। उनका मस्ती भरा मूड और ऊपर से उनका म्यूजिक टेस्ट, भाई क्या ही बोलूं। वैसे आपने भी नोटिस किया ही होगा, इन ड्राइवर भैया का म्यूजिक सेंस हमेशा अलग ही होता है। और हम भी बस एक बढ़िया बॉलीवुड और राजस्थानी गानों की प्लेलिस्ट में पूरे रास्ते वाइब करते रहे। मैं भी बस रुकेगी यहाँ पे, बस रुकेगी थोड़ी देर, चलेंगे 10 मिनट बाद। ठीक है भाई हालत बहुत बुरी हो गई है। ये जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो सबसे आगे बैठा हूँ ट्रैवल के जस्ट बगल में, तो वहाँ बैठे ना बहुत बड़ी होती है, क्या सो नहीं सकते, सो के तो फिर ड्राइवर को दिक्कत आती है। उसके लिए मैं ये बात बस स्टॉप पर बस होगी, मैंने कहा चाय पी लेते हैं, तो मैंने चाय पी ली। 15 रुपये मेरे हाथ में कुछ करना पड़ेगा यार, पैसे ना पानी की तरफ आ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पैसे मेरी चाय पे लग रहे हैं। दिन की 3 या 4 बार चाय पी रहा हूँ मैं, 15 रुपये मेरे यहाँ चले गए। कंट्रोल करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा।
पूरे 4 घंटे की सफर में ड्राइवर भैया और मैंने बढ़िया बातें करी। ऑब्वियसली रिकॉर्ड तो नहीं करा, लेकिन सच बताऊं मजा आ गया यार। और जोधपुर पहुंचते ही जो सबसे पहले सीन मिला ने लिटरली हिला दिया। कौन कह रहा था कि राजस्थान में पानी नहीं है। तो आ गए हम जोधपुर बस स्टैंड। देखते हैं यहाँ क्या करना है, बट हाँ आज मेरे को हॉस्टल में जाना है फॉर श्योर, क्योंकि मेरे को नेटवर्क चाहिए डाटा सेंड करने को अपने अनिल को। एडिटर है मेरा टीम मेंबर। देखो मेरा पूरा मन है कि मैं किसी भी हॉस्टल की प्रॉपर्टी में जाके पूछूं कि भाई कोई वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। अगर है तो प्लीज़ 1 या 2 दिन की स्टे में दे दो। देखते हैं होगा नहीं होगा, लेट्स गो। और मैप का रास्ता दिखा रहा है कि आगे से कहीं जाके है। भाई भारी बैग, ये रहा हॉस्टलर, ये प्रॉपर्टी। जा रहा हूँ मैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट कहना हो। मैं गया था बड़े एक्साइटेड होकर, सोचा अरे इतना इजी तो लग रहा है, हो जाएगा यार, लेकिन सिट बन नहीं हो पाया। मैं गया, मैं बोलने वाला था कि कोई वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी है, बट उससे पहले मैंने बोल दिया कि रूम खाली है कि नहीं है। बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, यूज्ड टू नहीं भाई, ऐसे कैसे। अब मेरे को अफसोस हो रहा है, बोलना छोड़ो, मैं कैमरा भी गोप्रो भी ऑन नहीं कर पाया मैं। बट अभी तो मेरे को वाईफाई चाहिए, तो मैंने booking.com से बुक कर लिया है। 3.5 कुछ का पड़ा है। टेक्स्ट में आके फाइनल प्राइस बताऊंगा, बट लेट्स गो। ये सी है, यह बुकिंग होगी सुरेश के नाम से। हाँ जी। अभी जो मेरे साथ हुआ वो प्राइम एग्जांपल था कि जब एक इंसान नर्वस होता है क्या होता है। मैं 5 मिनट अपना दुख बना रहा था, बट बना रहा था, तभी सामने से बंदा आया, बोलता आपका तो कैमरा बंद है। सिर्फ मैं दुख बनाते हुए रिकॉर्ड नहीं हो रहा भाई। लेकिन यार मैं चाहता था बोलना कि भाई वॉलंटियर के लिए कर दो, लेकिन नहीं बोल पाया, पता नहीं क्यों। कभी यूज तो नहीं था ना शायद, इसलिए। बट हाँ मेरे को ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे जाके ये ट्रिप पूरी नहीं होगी स्पेसिफिक बजट में। वो भी तब जब मेरे को अन बैक एवरीथिंग। बहुत मुश्किल है, बट हाँ होपफुली जो जोधपुर के बाद जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पे आई विल अप्रोच, डेफिनेटली आई विल अप्रोच। बट ठीक है, जिस काम के लिए हमने हॉस्टल लिया वो काम करते हैं थोड़ा, फिर मिलते हैं रात को। आज 2 दिन बाद मैंने एक प्रॉपर मील खाई है, पूरा पनीर और बटर रोटी, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से सिर्फ कचौड़ी खा रहा था पैसे बचाने के चक्कर में। बट मैंने रियलाइज़ किया कि यार नहीं यार, अगर बॉडी को फिट रखना है तो खाने में आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और ऐसा भी घट्टा नहीं हो जो मैं एक तो मील मिस कर दूँ और मैं काम हो जाए, नहीं ऐसा नहीं। तो आज मैंने अच्छा खासा खाना खाया और उससे मेरे 500 रुपये कम हो गए हैं। 480 रुपये, तो एग्जैक्ट 480 रुपये कम हो गए हैं। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि बॉडी 2 दिन बाद ही पेन करना स्टार्ट कर देगी। वैसे वो बैग इतना भारी लिया था, ये वाला हिस्सा पूरा छिलचा गया है। आज जब नहा रहा था तब देखा मैंने कि ये पूरा हिस्सा छिला हुआ है। मेरे को लगा यार बैग मैंने उठाया कि 5-10 किलो का बैग है, बट नहीं यार 25 के आसपास बहुत आराम से होगा, तो काफ़ी ज़्यादा है। मेरे को उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। बट हाँ आज 2 दिन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने देवमाली में। फिर देवमाली से निकल कर जोधपुर आया, थोड़ा स्टे किया मैंने। इवन राजस्थान एज ए होल अभी तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है, और आज मैंने इस डायरी में लिखा भी है। हाँ एक बात और कहनी थी जाने से पहले, कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में ना कुछ वीडियोस थोड़ी आपकी जो एक्सपेक्टेशन हो वैसी ना हो, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा मेरे को टाइम देना, क्योंकि मेरा भी थोड़ा लर्निंग फेज चल रहा है। मैं हर दिन थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ हाउ टू शूट माई सेल्फ, क्योंकि पूरा सोलो जर्नी है। मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, मैं और मेरा ट्राइपॉड है जो पूरी हेल्प कर रहे हैं दूसरों की। बट हाँ मैं कह रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग में आपने मेरे को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, वो भी तब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो। बट मुझे पता है कि वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि जिन लोगों ने 52,500 डोनेशन कर दिया, वो भी सिर्फ 60,000 फॉलोवर है मेरे, तब जाके ऐसा। तो इट रियली मीन्स लो, मतलब आप चाहते हो कि मैं आपकी पूरी जर्नी देखूँ। तो मेरा वही कहने का मतलब है, कुछ दिन रुक जाना
थोड़ा एंड तक स्टे करना, आई प्रॉमिस। जब तक ये सीरीज़ एंड होगी तो वन ऑफ द बेस्ट सीरीज ऑफ होल इंडिया होगी, ये मैं दावा भी कर सकता हूँ। तो ये था एंड ऑफ डे 2 फॉर माई ट्रैवल रियलिटी सीरीज़ इंडिया आई लव लेटर। मिलते डे 3 में।